जानवरों की कुर्बानी के फोटो सोशल मीडिया पर न डालें। हमें प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं करनी है। कुर्बानी का जानवर खुले में न लिटाया जाए। साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें, गंदगी ना होने दें। कुर्बानी के बाद बचे हुए पार्ट को जमीन में दबा दें। प्रधान है, बीडीसी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में मौजूद हैं। यहाँ पे जमीयत उलमा हिंद की एक मीटिंग हुई है। आने वाली 7 तारीख में बकरीद का त्यौहार है। उस त्यौहार को किस तरीके से मनाना है और किस तरीके से उस त्यौहार के अंदर हमें कुर्बानी करनी है, इन्हीं सब बातों को लेकर के तमाम मुसलमानों के लिए जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एक लेटर के तौर पे जारी हुआ है और जो चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं उसी के मुताबिक तमाम मुसलमानों को कुर्बानी का जो अमल है उसको करना है। यहाँ पे ज़िम्मेदार लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपकी जो आज यहाँ पे मीटिंग हुई है, इसका मकसद क्या था और किस तरीके से इस मीटिंग को किया गया? हमारी ये मीटिंग जमीयत उलमा तहसील बुढ़ाना की मीटिंग थी। तमाम उलमा हजरात को, ज़िम्मेदारान को बुलाया गया था और उसमें सबको ये समझाया गया है कि आने वाली 7 जून को हमारा त्यौहार ईद उल अज़हा शुरू होगा, जो 9 जून की शाम को ख़त्म होगा। इसलिए हमारे तमाम उलमा ने, तमाम ज़िम्मेदारान ने तमाम लोगों से ये अपील की है। हम ये अपील करते हैं कि गांव के जो ज़िम्मेदारान हैं, प्रधान हैं, बीडीसी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, वो सब लोग गांव में गली कूचों में घूम फिरें, देखें और कहीं कुर्बानी के अमल में कोई लापरवाही और गलती नौजवानों से ना होने दें। सरकार की गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखें। प्रशासन जहां जहां जिन गांव में दौरे के लिए जाएंगे उनका सहयोग करें। सरकार की जो गाइडलाइन है वो क्या है और क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? सरकार की गाइडलाइन है कि कुर्बानी का जानवर खुले में ना लिटाया जाए और जो कुर्बानी आपने की है उसको सोशल मीडिया पर न डाला जाए। आपस में एक दूसरा किसी इंतशार का शिकार ना हो। और कहीं भी हमारे कुछ गांव ऐसे हैं जहां हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई रहते हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जो खालिस मुसलमानों के हैं। चाहे वो खालिस हों, चाहे वो मिले जुले हों, हमारे त्यौहार से किसी भी गैर मुस्लिम भाई को, हमारे बिरादरान वतन को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हम मोहब्बत और प्यार से, अमन से इस मुल्क में हमेशा से रहते आए हैं, रहेंगे और हम सब अपने बिरादरान वतन का पूरा एहतराम करते हैं। अगर कहीं कोई गलती होगी तो उससे पहले हमने इसलिए मीटिंग बुलाई है कि चूँकि हमारी कुर्बानी जो है वो हफ्ते के दिन, बार के दिन होगी। जुमे में हमारे तमाम उलमा मसाजिद में, मदारिस में अपनी तकरीरों में लोगों को समझाएंगे ताकि ज़रा सी भी लापरवाही ना हो और हमारे किसी भी हिंदू मुसलमान को कोई तकलीफ़ ना हो। जो वेस्ट होता है उसको किस तरीके से कवर करना चाहिए, क्या एडवाइजरी है? हमने जमीयत की तरफ से उनको पैगाम दिया है कि जानवर के वो पार्ट जो कुर्बानी के गोश्त से बच जाते हैं उनको खेतों में, ज़मीन में गड्ढा खोद के दबाया जाए और जो 7 हिस्सेदार होते हैं वो उन सब की जिम्मेदारी भी है और वहाँ के गांव के जिम्मेदार भी इसका ख्याल रखेंगे। आपके पास में जो लेटर है इसमें क्या लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ के सुनाना चाहेंगे? हमने इसमें लिखा है, ख़ास अपील, जमीयत उलमा हिंद तहसील बुढ़ाना आप हजरात को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करती है और आपसे ख़ास अपील करती है कि 10 जिलहिज्जा 1446 हिजरी 7 जून 2025 को ईद उल अज़हा बकरीद का त्यौहार है, जिसमें 9 जून 2025 तक कुर्बानी का अमल किया जाएगा। हम सबको कुर्बानी के अमल को बड़ी एहतियात से करना है। हमें प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं करनी है। जानवरों को कुर्बानी करते समय पर्दे में रखें। जानवरों की कुर्बानी के फ़ोटो सोशल मीडिया पर न डालें। साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें, गंदगी ना होने दें। कुर्बानी के बाद बचे हुए पार्ट को ज़मीन में दबा दें। मीट को गरीब, यतीम, बेवाओं को बांटते वक्त पर्दे में लेकर जाएं। सरकार की गाइडलाइन का ख्याल करके प्रशासन का सहयोग करें, आपकी मेहरबानी होगी। कुर्बानी की इबादत है और इबादत की तमाम ज़रूरी चीज़ें और मुफीद चीज़ें, रहनुमाई सारी की सारी मुकम्मल तरीके से शरीयत में मौजूद है। लेकिन हमारी लापरवाही की वजह से और बाज़ कोताहियों की वजह से बाज़ हज़रात नादानी से इस तरह की हरकतें कर देते हैं, जिनकी वजह से हुकूमत को हिदायत जारी करनी पड़ रही हैं। अगर हम खुद ही से इन चीज़ों पर अमल करें तो किसी को
गाइडलाइन और हिदायत देने की ज़रूरत भी नहीं है। इससे भी ज़्यादा बारीक चीज़ें, बारीक चीज़ें शरीयत में ख़ुद मौजूद हैं। हमारे सदर साहब जो कुछ बताया है वो बेहतर है और इसी के मुताबिक सभी हजरात अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हर गांव के अंदर जो है कुर्बानी होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक गांव से दूसरे गांव में गोश्त पहुंचाने का काम करते हैं। उनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? मैं तो यही कहूँगा कि उन्हें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। न जाएं अपने यहाँ मकाम पे ही, वो जो ज़रूरतमंद वहाँ भी होते हैं बस वो वहीं तकसीम करें। एक गांव से दूसरे गांव में ले जाना ये गैर मुनासिब है। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो जमीयत उलमा हिंद की टीम है, इनकी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की है और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो चीज़ें इन्होंने बताई है, जो एडवाइजरी प्रशासन और जमीयत उलमा हिंद की तरफ से आपको बताई और सुनाई गई है, उसके ऊपर सभी भाई अमल करने की कोशिश करें।